नमस्कार दोस्तों, एक बात बताएं। आप सुबह उठते हैं और लैपटॉप खोल करके अपने चार्ट पर दुनिया भर के लाइन खींचते हैं और आपको लगता है कि मार्केट यहां से ऊपर जाएगा। आप जो है से कॉल ऑप्शन को लेते हैं, लेकिन जैसे ही मार्केट वहां पहुंचता है तो उसके बाद क्या होता है कि आपका रिवर्स मूव दे करके स्टॉप लॉस खा जाता है। पता है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप सिर्फ वही देखते हैं जो आपको ऑपरेटर दिखाते हैं। अगर आपको मार्केट में बड़े ऑपरेटर की चाल को पकड़ना है तो उनके दिमाग को पढ़ना होगा, और उनका दिमाग छिपा होता है ऑप्शन चयन में। ये शेयर मार्केट का एक ऐसा एक्सरे है जो बिना चार्ट देखे आपको शीशे की तरह साफ बता देगा कि असली सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ है। आज की इस वीडियो में आपका भाई एकदम देसी भाषा में और स्टेप बाय स्टेप समझाएगा कि आप स्टॉक के ऑप्शन चयन को हम लोग कैसे पढ़ेंगे और उसके माध्यम से हम लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस को कैसे फाइंड करेंगे। तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो आज के बाद जो है आप फेक ब्रेकआउट और फेक जो है ब्रेकडाउन से आप बच जाएंगे। देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे क्या किया कि एनएससी का जो है ऑप्शन चयन को खोल लिया। आप जो है यहाँ पे आप स्टॉक में जो है या किसी भी जो है जिस ब्रोकर में आप जो है ट्रेड करते हैं उसमें जो है आप ऑप्शन चयन को खोलेंगे तो आपको यहाँ पे साफ दिखेगा। अगर आप स्टॉक के साथ ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जा करके जो है आप सबसे पहले डीमेट अकाउंट खोलें और डीमेट अकाउंट खोलने के बाद जो है आसानी से आप इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग कर सकते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे ओआई लिखा हुआ। ओआई का मतलब होता है ओपन इंटरेस्ट, यानी ये जो है आपको ओपन इंटरेस्ट हो गया, इधर भी जो है आपको ओपन इंटरेस्ट हो गया। हालांकि ऑप्शन चयन के बारे में हमने डिटेल्स वीडियो बना दिया है, जाकर के आप देख सकते हैं। मैं यहाँ पे बात करूंगा कि आप ऑप्शन चयन के माध्यम से किस तरीके से एक्चुअली में सपोर्ट और रेजिस्टेंस को फाइंड कर सकते हैं। जैसे आप देखेंगे तो यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट है। ओपन इंटरेस्ट का मतलब होता है कि यहाँ पे जो है कितने लोग जो है अपने पोजीशंस को जो है खरीदे और बेचे हैं। इधर भी आप देखेंगे पुट ऑप्शन में, तो यहाँ भी जो है आपको लास्ट वाले कॉर्नर में आपको दिख रहा है, लास्ट वाले कॉलम में ये जो है आपको यहाँ पे ओआई लिखा हुआ है, यानी ओपन इंटरेस्ट। मैं आपको बताना चाहूँगा ओपन इंटरेस्ट का मतलब है कि यानी कहने का मतलब है कि इतने कॉन्ट्रैक्ट जो है से सेलर द्वारा बेचा गया है और इतने ही कॉन्ट्रैक्ट्स जो है से बायर्स के द्वारा खरीदा गया है। यानी कहने का मतलब है कि हम मान लिए मार्केट गए, मार्केट जाने के बाद मान लिए कि कोई व्यक्ति अगर 100 रुपया मान लिया हमको सामान दिया और हम अगर मान लो सामान को 100 रुपये में खरीदें तो उसको क्या बोलेंगे कि ओपन इंटरेस्ट। यानी कहने का मतलब है कि जैसे मान ली कि हम जा करके और एक कोई सामान लिए, कोई सामान जो है हम 100 रुपये दुकानदार को दिए और 100 रुपये के बदले में हमारा वो जो है सामान दिया, तो इसका मतलब है कि हम मेरे और दुकानदार के बीच में जो है एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ, इसी को बोलते हैं ओपन इंटरेस्ट। लेकिन आप एक चीज ध्यान देना, जैसे मान लीजिए कि आप दुकान जाते हैं तो दुकान जा करके आप जो है 100 रुपये में भी जो है कोई सामान को खरीद सकते हैं, लेकिन वो दुकानदार जो है क्या करता है कि पूरे दुकान को लगाने के लिए जो है 10 लाख 20 लाख रुपए का जो है इन्वेस्टिंग करता है। यानी कहने का मतलब कि 10 लाख 20 लाख रुपए लगाने के बाद क्या करता है कि वो दुकानदार जो है दुकान को एस्टेब्लिश करता है। जैसे अगर मान लीजिए कि आप दुकान लगाना चाहते हैं तो आपको दुकान लगाने के लिए 10-20 लाख रुपए चाहिए, लेकिन कस्टमर जो है 100 रुपया 10 रुपया 20 रुपया 50 रुपये में भी कोई सामान को खरीद सकता है। तो यानी कहने का मतलब है कि खरीदने वाले के लिए जो है कम अमाउंट रहेगा तो भी जो है खरीद सकता है, लेकिन बेचने वाले के लिए जो है बहुत ज्यादा अमाउंट की आवश्यकता होता है, क्योंकि वो जो है बहुत ज्यादा सामान रखता है। तो इसी तरीके से क्या होता है कि स्टॉक मार्केट में सेलर्स जो है यहाँ पे होते हैं, यानी सेलर्स का मतलब बेचने वाले जो होते हैं वो जो है ज्यादा अमाउंट जो है लगा करके यहाँ पे बेचते हैं, और बायर्स क्या करते हैं कि कम अमाउंट में जो है खरीदते हैं। तो इसका मतलब है कि आप ऑप्शन चयन को जो है सेलर का जो है नजर से देखना होगा, क्योंकि ये जो है यहाँ पे ऑपरेटर्स होते हैं, यही जो है मार्केट को चलाते हैं। क्योंकि अगर मान लीजिए कि हम एक लॉट खरीदते हैं अभी निफ्टी में, तो एक लॉट में क्या होता है कि 65 जो है एक क्वांटिटी आता है, और ये 65 क्वांटिटी को खरीदने के लिए लगभग अगर मान लीजिए कि बात करें तो ये जो है 10,000 रुपये लगेगा। वो डिपेंड करता है, यानी सबसे पहले अगर मान लीजिए कि आप जो है बुधवार को अगर मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट बनता है तो उस समय 10 से 12,000 रुपये लगेगा। ये जो है कमते कमते आपको एक्सपायरी के दिन जो है आपको 3,000 4,000 रुपये में भी जो है आपको मिलता है। लेकिन वही 10,000 रुपये को अगर मान लीजिए हम 10,000 रुपये दे करके अगर एक लॉट खरीदते हैं, एक यानी 65 क्वांटिटी, तो यहाँ पे क्या होता है कि उन्हें जो है बेचने के लिए 1 से जो है 1.5 लाख रुपया लगभग जो है उनको लगता है। तो आप समझ सकते हैं कि हमसे जो है 10 गुना जो है 20 गुना पैसा लगा करके यहाँ पे ऑप्शन सेलर्स जो है क्या करते हैं, हमारा जो है जो हम एक लॉट खरीदते हैं उसी को जो है वो एक लॉट बेचने के लिए जो है कितना अमाउंट लगाते हैं। तो आप एक चीज ध्यान देना कि ऑप्शन चयन को आपको हमेशा जो है सेलर्स की दृष्टि से आपको देखना होगा, तभी आपको यहाँ पे क्लियर होगा कि यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस किस तरीके से वर्क करता है।
अब हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि ऑप्शन चयन में जो है सो आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट जो है सो हमको क्या बताता है। जब आप देखेंगे तो इधर जो है सो आप देखेंगे तो ये कॉल ऑप्शन हो गया, इधर में आप देखेंगे तो ये जो है सो पुट ऑप्शन हो गया। अब कॉल ऑप्शन का मतलब होता है कि कोई भी अगर मान लीजिए सेलर्स कॉल ऑप्शन को बेचा है तो क्यों बेचा है, उन्हें लग रहा है कि मार्केट जो है से शायद यहां से जो है से ऊपर नहीं जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति अगर मान ली कॉल ऑप्शन बेचा है, मान ली कि कोई मान ली कि राम जो है से एक कॉल ऑप्शन को बेचता है, तो अगर मान ली कि राम अगर कॉल ऑप्शन को बेचता है तो मान ली कि श्याम जो है से क्या करता है, कॉल ऑप्शन को खरीदेगा। अब जब राम और श्याम कॉल ऑप्शन को खरीदेगा तो यहां पे क्या होगा कि दोनों के बीच में खरीदने और बेचने की जो प्रोसेस होगा वही आपको ओपन इंटरेस्ट में शो करेगा कि ये जो है सो ओपन इंटरेस्ट 1 हो गया। अब हम लोग समझते हैं, मान लीजिए कि राम अगर एक कॉल ऑप्शन को बेचता है तो क्यों बेच रहा है, वो यही इसलिए बेच रहा है ताकि उसको लग रहा है कि मार्केट जो है शायद यहां से ऊपर नहीं जाएगा। यानी कहने का मतलब कि मार्केट यहां से ऊपर नहीं जाएगा, उसको ऐसा लगता है कि मार्केट यहां से जो है से नीचे ही जाने वाला है, क्योंकि राम को फायदा तब होगा जब वो कॉल ऑप्शन बेचेगा और मार्केट क्या करेगा कि वहां से जो है से नीचे चला जाएगा। यानी जिस लेवल पे वो बेचा है, जैसे मान लिया जाए कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे सभी तरह का जो है स्ट्राइक प्राइस पे जो है आपको बगल में कॉर्नर में जो है ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। मान ली कि राम अगर मान ली 24,000 के मान लिया स्ट्राइक प्राइस पे अगर मान ली कोई बेचता है तो उसको लगता है कि मार्केट जो है 24,000 से जो है नीचे जाने वाला है, यानी 24,000 से ऊपर नहीं जाएगा। लेकिन अगर श्याम अगर खरीदता है, यानी 24,000 का स्ट्राइक प्राइस पे राम जो एक कॉल ऑप्शन को बेचा है, वही वाले सेम एक कॉल ऑप्शन को श्याम अगर 24,000 का स्ट्राइक प्राइस पे खरीदता है तो श्याम क्यों खरीदता है, क्योंकि श्याम को लगता है कि 24,000 से मार्केट जो है ऊपर जाएगा। तो यानी कहने का मतलब कि यहां पे सेलर्स और बायर्स के दोनों को जो है व्यू जो है एक दूसरे से अपोजिट होता है। कॉल ऑप्शन अगर मान लीजिए सेलर्स बेच रहा है तो उसको लगता है कि मार्केट जो है शायद यहां से जो है ऊपर नहीं जाएगा बल्कि नीचे जाएगा, तब उसका फायदा होगा। लेकिन यहीं पे अगर मान लीजिए कॉल ऑप्शन खरीदने वाले जो बायर्स होते हैं वो सोचेंगे कि यहां से मार्केट जो है क्या होगा, ऊपर जाएगा, तब इनका फायदा होगा। इसी का जस्ट अपोजिट अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर पुट में देखिएगा तो पुट में इसका उल्टा होता है। पुट में अगर मान लीजिए कोई सेलर्स अगर मान लीजिए पुट ऑप्शन को बेच रहा है तो उनको लगता है कि शायद मार्केट जो है यहां से नीचे नहीं जाएगा, यानी मार्केट शायद यहां से नीचे नहीं जाएगा। जैसे सेम कंडीशन अगर मान ली कि राम क्या करता है कि एक जो है लॉट यानी कॉल ऑप्शन को मान ली बेचता है, अगर मान ली कि सॉरी पुट ऑप्शन को बेचता है, क्योंकि ये पुट साइड का है, कॉल साइड का तो आपने देख लिया। राम मान ली कि अगर मान ली पुट साइड का अगर मान ली कि ऑप्शन को बेचता है, पुट ऑप्शन को, यहां पे मान ली श्याम अगर मान ली एक पुट ऑप्शन को खरीदता है तो क्या होगा, अगर मान ली कोई भी व्यक्ति अगर मान ली ऑप्शन बायर अगर पुट ऑप्शन को खरीदता है तो उनको लगता है कि शायद मार्केट जो है क्या होगा, यहां से नीचे गिरेगा। यानी कहने का मतलब है कि खरीदने वाले को ऐसा लगता है कि मार्केट जो है नीचे गिरेगा क्योंकि वो पुट ऑप्शन लिया है, लेकिन जो बेचेगा उसको लगेगा कि शायद मार्केट यहां से नीचे नहीं गिरेगा बल्कि मार्केट यहां से क्या होगा, ऊपर जाएगा। अब आप समझिएगा यहाँ पे कि यानी कॉल और पुट में जो है किस तरीके से जो है आपको ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। आप जब ध्यान से देखेंगे तो मार्केट जो है लगभग कहाँ चल रहा है, यानी इसको बोलते हैं एटीएम। यानी कहने का मतलब है कि दोनों के बीच में देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है डार्क जो है कलर है, इधर भी जो है आपका डार्क कलर दिख रहा होगा, इधर जो है आपका व्हाइट है, इधर भी जो है आपका व्हाइट है। अब अगर आप देखेंगे तो इधर जो है क्या होगा, मान ली कि मार्केट लगभग जो है 24,050 पे चल रहा है। अगर 24,050 पे चल रहा है तो 24,050 जो है क्या हो गया, एटीएम हो गया। एटीएम का मतलब है कि दोनों जो है क्या होगा, दोनों देने, यानी कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन दोनों के एटीएम क्या होता है, सेम होता है। इधर अगर आप चलेंगे तो इधर क्या होगा कि इधर जो है आपका क्या हो गया, ये जो है आपका आईटीएम हो गया और इधर आपका हो गया ओटीएम। हालांकि ये सभी चीजों के बारे में भी हमने डिटेल्स बताया है, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा ताकि आप जो है यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस को अच्छे तरीके से जो है फाइंड कर सकते हैं। इधर आप चलेंगे कॉल ऑप्शन में तो ये जो है आपका क्या हो गया, ये जो है आपका हो गया यहाँ पे आईटीएम, ये आपका आईटीएम हो गया और इधर जो है आपका ओटीएम हो गया। अब आप ध्यान देना, जैसे मान लीजिए कि कॉल ऑप्शन का मतलब है कि मार्केट जो है शायद, यानी कोई भी बायर से अगर मान लीजिए कॉल ऑप्शन को खरीदता है तो उनको लगता है कि मार्केट जो है यहाँ से क्या होगा, ऊपर जाएगा। लेकिन हमने पहले ही यहाँ पे बताया कि अगर आप ऑप्शन चयन को देख रहे हैं तो आप जो है सेलर्स के जो है पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, बायर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो हो सकता है कि आपको यहाँ पे तरीका जो है समझ में नहीं आएगा, हो सकता है कि आपका स्टॉप लॉस जो है आपका हिट होगा, यानी आप जो है ठीक तरीके से सपोर्ट और रेजिस्टेंस को फाइंड नहीं कर पाएंगे। तो सेलर्स अगर मान ली कि कॉल ऑप्शन को बेचता है तो उनको लगता है कि मार्केट यहाँ से जो है नीचे गिरने वाला, मतलब मार्केट यहाँ से ऊपर नहीं जाएगा। तो ऊपर नहीं जाएगा इसका मतलब यहां से नीचे गिरने वाला है। तो नीचे कब मार्केट गिरता है, जब कोई
कोई जो है रेजिस्टेंस पे रहेगा। मार्केट अगर मान लिया जाए कि लग रहा है कि यहां से नीचे, मान लिया कि जहां जहां यहां पे एक कॉल ऑप्शन, यानी इसका मतलब हुआ कि जहां जहां कॉल ऑप्शन ओपन इंटरेस्ट जो है यहां पे जो आपको दिख रहा है, यानी जितने भी जो है यहां पे एक कॉल का सेलर्स जो बैठे हुए हैं उनको ये लगता है कि मार्केट यहां से जो है क्या होगा, नीचे गिरेगा। यानी मार्केट को उन्होंने वहां पे बैठ करके नीचे गिराने के लिए जो है सोच रहे हैं कि नीचे शायद मार्केट यहां से गिरे ताकि हमारा फायदा हो। तब अगर आप देखेंगे तो यहां पे क्या होगा कि जहां पे एटीएम चल रहा है, यानी मार्केट जहां पे चल रहा है, लगभग मार्केट को आप देखेंगे तो यानी 24,050, हालांकि मार्केट जो है 24,013 पे जो है बंद हुआ है, लेकिन आप देखेंगे तो अगल बगल में जो है 24,050 है। यानी 24,050, यानी एटीएम के अगल बगल में 4-5 आगे और 4-5 पीछे जब ओपन इंटरेस्ट को आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कहां पे जो है सबसे ज्यादा है। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 1,39,000 यहां हो गया, यानी कहने का मतलब है कि सबसे ज्यादा जो है 1,39,000 यहां हो गया। पीछे अगर आप देखेंगे तो यहां जो है कमते जा रहा है, यानी 37,000, 32,000, यहां पे देखेंगे तो 7,000 जो है आपको लगभग दिख रहा है। इसके आगे जाएंगे तो यहां पे 1,39,000 है। फिर अगर मान लिया आप इसके आगे जाएंगे तो 61,000 है, लेकिन इससे ज्यादा जो है 1,03,000 है। फिर आप इसके आगे जाएंगे तो आपको यहां पे दिखेगा 1,25,000। यानी कहने का मतलब है कि मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि जब ओपन इंटरेस्ट को अगर आप कॉल ऑप्शन में देखेंगे तो आपको क्या होगा कि जैसे जैसे मान लीजिए कि आप जो है लेवल्स को बढ़ते जाएगा, यानी स्ट्राइक प्राइस का वैल्यू जैसे जैसे मान लीजिए बढ़ते जाएगा वैसे वैसे देखेंगे कि ओपन इंटरेस्ट जो है यहाँ पे क्या होता बढ़ता है। यानी कहने का मतलब है कि 1,39,000 का जो है ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे है, कहाँ पे है तो यानी 24,000 के पास। यानी आप देखेंगे यहाँ पे जो है मैं आपको पूरा क्लीन करके बता रहा हूँ। जैसे आप देखेंगे तो 24,000 के जो है सामने आप देखेंगे तो 1,39,323 का जो है यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट खुला हुआ है। इसके पीछे आप देखेंगे तो बहुत ही कम है। आगे अगर मान लिया बढ़ते जाएंगे तो आप एक स्टेप और बढ़ेंगे तो यहाँ पे 1,03,000 है। यानी कहने का मतलब कि 24,100 के पास जो है 1,03,000 है। फिर अगर आप देखेंगे तो 1,25,000 यानी आपको दिखेगा यहाँ पे 24,200 के पास। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो ओपन इंटरेस्ट खोल करके ऑप्शन सेलर्स जो बैठे हुए हैं, क्यों बैठे हुए हैं? क्योंकि इनको लग रहा है कि मार्केट लग रहा है और ये चाह रहे हैं कि मार्केट को जो है इससे ऊपर नहीं जाने दिया जाए। अब समझिए कि सबसे पहले जो है 24,000 है, यानी 24,000 के जो है पॉइंट पे इतने जो है ओपन इंटरेस्ट खुला है। तो इसका मतलब है कि मार्केट अगर मान ली कि अभी अगर 24,050 पे है तो 24,000 का लेवल जो है इसके लिए जो है एक स्ट्रॉन्ग जो है रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर 24,000 अगर मान ली 24,000 पे अगर मान ली कि अभी 24,000 का चाहिए, सॉरी 24,050 नहीं, यानी कहने का मतलब है कि मान ली कि 23,950 पे अगर मान ली मार्केट है, अभी अगर मार्केट अगर 23,950 पे है या 23,900 पे है तो यानी कहने का मतलब कि 23,900 23,950 को क्रॉस करके ही मार्केट कहां पहुंचेगा तो 24,000 पे पहुंचेगा। तो अगर मार्केट अभी 23,950 के लेवल पे है तो इसका मतलब है कि 24,000 पे जो है से कह रहे हैं कि यहाँ पे ऑपरेटर्स जो है से बहुत ज्यादा बैठे हुए हैं। ऑपरेटर्स कभी नहीं चाहेंगे, यानी सेलर्स कभी नहीं चाहेंगे कि मार्केट जो है से 24,000 के लेवल से जो है ऊपर जाए। अगर मान ली कि 24,000 के लेवल से ऊपर जाएगा तो यहाँ पे भी कंडीशन होगा। इसी में आपको समझना होगा कि फेक जो है से ब्रेकआउट और फेकआउट जो है से किसको बोलते हैं। जैसे मान लिया जाए कि आप समझना यहाँ पे, जैसे मान लिया जाए कि मार्केट का ये लेवल जो है आपका 24,000 का हो गया, ठीक है, और मान ली कि ये जो है मान ली मार्केट का जो है यहाँ पे 23,900 का है। अब समझना यहाँ पे, अब मान ली कि मार्केट ट्रेड कर रहा है इस जगह पे, मान ली कि मार्केट ट्रेड कर रहा है 23,000 मान ली कि 940 पे, यानी मान ली कि बीच में जो है मार्केट यहाँ पे ट्रेड कर रहा है 23,940 पे। अब अगर मान लिया 23,940 पे ट्रेड कर रहा है तो हमको समझना है कि रेजिस्टेंस किस तरीके से काम करता है। आप देखेंगे तो मार्केट यहां से सर्वाइव करते करते मान ली ऊपर जाएगा, और जब ऊपर जाएगा तो यहां पे क्या होगा कि आप जैसे ही मान ली कि 24,000 के लेवल पे मार्केट पहुंचेगा तो यहां पे क्या होगा कि 1,39,000 जो है ऑपरेटर्स जो है ओपन इंटरेस्ट जो है खोल करके बैठे हुए हैं। मतलब इतने सेलर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये चाहेंगे कि 24,000 के लेवल पे मार्केट जैसी है वहां से उसको धक्का दे करके नीचे गिराया जाए, क्योंकि इनका जो है यहाँ पे नुकसान होने वाला है। अब अगर मान ली कि बहुत से लोग क्या समझते हैं, यहाँ पे क्या होता है कि जैसे मान ली मार्केट 24,000 के लेवल में पहुंचा और लेवल पे पहुंचने के बाद 8-10 पॉइंट या 20 पॉइंट ऊपर गया तो बहुत से लोग सोचते हैं कि इस लेवल को तोड़ दिया, और लेवल को तोड़ा तो क्या हुआ कि अब जो है हम लोग कॉल ऑप्शन लेते हैं। अब यहीं पे लोग क्या करते हैं कि ट्रैप हो जाते हैं, और ट्रैप होकर के क्या करते हैं कि लोग जो है फंस जाते हैं। अब आपको यहीं पे समझना है कि मार्केट में जो है हम लोग किस तरीके जो है ट्रैप से बचेंगे। आप यहाँ पे ध्यान देना कि मार्केट में जो है अगर ट्रैप से बचना है तो आपको जो है ये वाला पॉइंट जो मैं बता रहा हूँ इसको जो है आप ध्यान से समझना। जैसे मान लिया कि यहाँ पे लोग जो है सोचे कि मार्केट जो है शायद यहाँ से जो है क्या हो रहा है कि यानी ये लेवल को जो है तोड़ करके जो है यहाँ से जाने वाला है,
तब यहाँ से अगर मान ली जाने वाला है तो रियल में जो है मार्केट यहाँ से जाने वाला है या फिर ये जो है फेक आउट है या फेक जो है ब्रेकआउट है, इसके बारे में जो है हम लोग समझते हैं। जैसे मान लिए कि हमने यहाँ पे देखा कि 23,900 पे जो है मार्केट 23,940 पे मार्केट है, ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद आप देख रहे हैं, अब जब ऑप्शन चैन में देख रहे हैं तो पता चल रहा है कि मार्केट में जो है 24,000 के पॉइंट पे 1,39,000 का जो है यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट जो है खुला है। अब जैसी मार्केट 24,000 के लेवल पे पहुंचेगा तो यहाँ पे क्या होगा कि कुछ समय के लिए जो है रेंज बनाएगा या मान ली कि डायरेक्ट भी जो है ऊपर चला जाता है। जब डायरेक्ट ऊपर चला जाता है तो आपको क्या करना है कि ओपन इंटरेस्ट को देखना है, क्योंकि जब आप ओपन इंटरेस्ट को देखेंगे तो आपको ओपन इंटरेस्ट में जो है 3 तरीके का चीज़ आपको दिखेगा। जैसे मान ली कि मार्केट जब 23,950 के पॉइंट पे था तो मार्केट क्या कर रहा था कि मार्केट में ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे 1,39,000 था। लेकिन जैसी मार्केट धीरे धीरे ऊपर जाएगा तो आपको क्या होगा कि अगर मान ली कि रियल में ये वाले लेवल को तोड़ करके मार्केट जब ऊपर जाएगा तो आपको दिखेगा यहाँ पे कि 24,000 के पॉइंट पे 1,39,000 का जो आपको 1,39,000 का जो आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट था, ये धीरे धीरे क्या होगा ओपन इंटरेस्ट जो है आपको कमने लगेगा। अगर धीरे धीरे ओपन इंटरेस्ट कम रहा है तो इसका मतलब है कि ये रियल में जो है यहाँ पे ये लेवल को मार्केट तोड़ करके अब ऊपर जाएगा। लेकिन अगर मान ली कि मार्केट इस लेवल के पास तो पहुंचा, लेकिन यहां पे क्या हुआ कि इसमें जो है कोई चेंज ना हुआ, बल्कि ये वाला 1,39,000 की जगह पे और जो है 1.5 लाख जो है 1,60,000 बढ़ते ही जा रहा है। यानी ओपन इंटरेस्ट अगर मान लिया और बढ़ते ही जा रहा है तो इसका मतलब है कि आपको जो है यहाँ पे ट्रैप हो जाएंगे, यानी ये जो है आपको फेक ब्रेकआउट होगा। अब अगर मान ली कि रियल में अगर तोड़ेगा तो कमेगा यहाँ से। अब रियल में अगर मान ली तोड़ेगा तो आप जाएंगे तो यानी 24,100 के पास, फिर क्या होगा कि मार्केट में अगला रजिस्टेंस जो है आपको 24,100 के पास होगा। इसी तरीके से यहां भी होगा। जैसे मान ली यहां गया, मान ली 24,100 के पास मार्केट गया, अगर यहां जाने के बाद अगर मान ली कि ये वाला ओपन इंटरेस्ट अगर मान ली कि कमता है, कमने लगता है, इसका मतलब है कि यहां से क्या होगा सेलर्स अपने पोजीशंस को बंद करके आगे ले जा करके क्या करते हैं शिफ्ट कर देते हैं। अगर मान ली कि यहां पे जाने के बाद मार्केट में क्या हुआ कि यानी ये ओपन इंटरेस्ट जो है कम नहीं रहा है बल्कि क्या हो रहा है कि और जो है बढ़ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये जो है फेक ब्रेकआउट है, 10-20 पॉइंट ऊपर में जाएगा। लेकिन यहां पे लोग क्या करेंगे कि फेक ब्रेकआउट करके बाद मार्केट फिर नीचे आएगा, क्योंकि सेलर्स क्या करते हैं कि 10-20 पॉइंट जो है ऊपर ले जाते हैं ताकि इनका जो है स्टॉप लॉस हिट हो जाए। तो इसीलिए मैं आपको बताऊं कि यहां पे जो है फेक ब्रेकआउट और फेक ब्रेकडाउन से किस तरीके से बचेंगे। लेकिन रियल में अगर मान लीजिए मार्केट तोड़ करके जब ऊपर जाएगा तो फिर आप देखेंगे तो आगे आपको 1,25,000 ओपन इंटरेस्ट यानी 24,200 के पास है, तो अगला जो है आपको 24,000 जो है 200 का पॉइंट जो है क्या होगा, ये रजिस्टेंस हो गया। इसी तरीके से जब चलेंगे आप देखेंगे यहाँ पे 23,950 के पास है, तो देखेंगे इधर में आप चलेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि 23,900 के पास जो है 88,000 का यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट है। फिर आप देखेंगे 24,000 के पास जो है यानी 1,45,000 है। इसके अगर मान लिया आगे जाएंगे तो यानी 78,330 है। यानी जिस तरीके से हमने यहाँ पे रेजिस्टेंस की बात किया उसी तरीके से यहाँ पे क्या होगा, इधर आप देखेंगे, देखिए कॉल ऑप्शन में क्या होता है कि इधर में आपका ओपन इंटरेस्ट जो है बढ़ते हुए दिखेगा, यानी ऑपरेटर्स ज्यादा जो है इधर बैठते हैं क्योंकि ये वाले लेवल यानी ऊपर लेवल पे बैठते हैं ताकि यहां से मार्केट को गिराया जाए। और ये क्या करते हैं कि नीचे वाले लेवल पे बैठते हैं ताकि मार्केट यहां से जो है क्या हो, यानी यहां से जो है मार्केट और नीचे नहीं जाए बल्कि यहां से मार्केट को जो है ऊपर यानी भेजा जाए। अब आप देखेंगे तो यहाँ पता चलेगा कि मान लीजिए 23,900 पे जो है यहाँ पे 1,65,000 यानी 23,900 पे आप देखेंगे तो 88,225 का जो है यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट है। अब 88,225 का जो ओपन इंटरेस्ट है तो इसमें आप देखेंगे तो मान ली कि 23,900 के पास यानी 23,000 मान ली कि यहाँ पे 940 पे मार्केट है। धीरे धीरे क्या होगा, मार्केट नीचे आवेगा और नीचे आने के बाद आप देखेंगे जैसे 23,900 के पॉइंट के पास आवेगा, अगर ओपन इंटरेस्ट अगर मान लिया 88,000 से कम करके यानी कम रहा है, मान लो ओपन इंटरेस्ट अगर कम रहा है तो इसका मतलब है कि ये लेवल को मार्केट तोड़ करके और जो है क्या होगा नीचे आने वाला है। लेकिन जैसे ये वाला लेवल पाया और मान लिया कि 88,000 से कम नहीं रहा बल्कि और जो है धीरे धीरे बढ़ रहा है या फिर इतना ही आगे पीछे हल्का आगे पीछे हो रहा है, तो इसका मतलब है कि यहाँ जो है फेक जो है आपका ब्रेकडाउन होने वाला है। अगर मान लीजिए इसको तोड़ करके फिर नीचे आएगा तो आप देखेंगे तो यानी 78,330 यानी लगभग जो है 23,200 के पॉइंट पे यानी 23,800 यानी 23,000 जो है 800 के पॉइंट पे यहाँ पे जो है फिर ऑपरेटर्स बैठे हुए, यहाँ पे जो है आपका स्ट्रॉन्ग जो है फिर सपोर्ट का काम करेगा। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आपको सपोर्ट या रेजिस्टेंस का काम करेगा ही,
सपोर्ट और रेजिस्टेंस को तोड़ेगा भी, लेकिन कब तोड़ेगा? जब ये सिचुएशन बनेगा तो। यानी कहने का मतलब कि वो वाले लेवल पे जाने के बाद अगर ओपन इंटरेस्ट मान ली कम रहा है तो इसका मतलब है कि मार्केट उस लेवल को तोड़ करके आगे जो है आपका अपना लेवल जो है बनाने वाला है। लेकिन अगर उस लेवल पे पहुंचने के बाद ओपन इंटरेस्ट में कोई जो है चेंज नहीं आया, बल्कि ओपन इंटरेस्ट अगर मान लिया और बढ़ रहा है, तो इसका मतलब है कि यहां पे जो है फेकआउट होने वाला है। आप जो है यहां पे ट्रैप हो जाएंगे। यहां पे जो है आपको 10-20 मिनट जो है इंतजार करना होगा। जैसे ही मान ली कि मार्केट में किसी भी तरीके का फुल कंफर्मेशन नहीं मिलेगा तो आप एंट्री नहीं बनाएं। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूं कि जैसे मान ली कि यहां पे जाने के बाद मान ली यहां पे जाने के बाद मान ली कि जो है ओपन इंटरेस्ट अगर मान ली बढ़ रहा है, तो इसका मतलब ऐसा नहीं बोल रहा कि मैं आप डाउन साइड का आप ट्रेड ले लें। यहां पे आपको वेट करना, यानी आप पैसेंस के साथ जो है यहाँ पे मार्केट में जो है धैर्य बना के देखते रहे। मार्केट में जब तक पूरा जो है कंफर्मेशन नहीं मिलेगा तब तक आप जो है यहाँ पे एंट्री नहीं लें। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ओपन इंटरेस्ट के माध्यम से आप सपोर्ट, रेजिस्टेंस और फेकआउट को जो है अच्छे तरीके से समझे होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इसी तरीके का ऑप्शन ट्रेडिंग लर्निंग्स वीडियो आपके सामने लेकर के आते रहता हूं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ऑप्शन ट्रेडिंग लर्निंग्स वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।